मैं जरा डॉक्टर खाकान नजीब से बात कर लूँ. Not that you are a difficult person, but you are. But since you can obviously tell us about the difficult decisions. सर ये कहा गया कि क्योंकि हमने नेगेटिव से जो पॉजिटिव में अपनी जीडीपी ग्रोथ लेकर आए हैं, सो वो इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमने बहुत स्टिफ पॉलिसीज़ अपनाई, हमने उन पे बहुत स्टॉन्चली काम किया और अब आगे हम बढ़ रहे हैं और अब हम सही शरनमू की जानिब जाएंगे. खाकान साहब, इट वाज यू हु वर टेलिंग अस कि जो हम बात कर रहे होते हैं कि जी, और ये इन्होंने भी कहा, वज़ीर ख़जाना साहब ने भी, कि आप देखें इन्फ्लेशन हमने कितनी कम कर दी है, फ्रॉम 29% टू 4.6%. इन नंबर्स का गोरख धंधा लोगों को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इट वाज नॉट द इन्फ्लेशन, इट वाज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच केम डाउन ना. अभी भी आप चले जाएं, अभी ये खातून से हमारे नुमाइंदे बात कर रहे थे, ये पब्लिक है, सब जानती है. उन्होंने कहा मेरी 60 साल यहाँ हो गई ज़िंदगी और ये 20 से 40% लोग, पाकिस्तान की आबादी गुर्बत की सतह से नीचे चली गई है. सो अगेन अनदर बजट कमिंग, वो गोरख धंधा होने जा रहा है या फिर वाकई वज़ीर ख़जाना साहब जो कह रहे हैं कि जी क्योंकि हमने बहुत स्टर्न और स्टॉन्च पॉलिसीज अपनाई हैं, हम पॉजिटिव पे लेके आए, अगली बार तो हम आपको 4% पे लेके जाएंगे. सो अगर आप कल का इकोनॉमिक सर्वे लोगों के लिए आम फहम ज़बान में समझना चाहें तो इट इज़ द फॉलोइंग कि जो कीमतें बढ़ रही थी पिछले 2 साल, वो पहले 29% बढ़ी, उसके ऊपर 24% बढ़ी. तो हमने 2024 कंप्लीट किया. जब हम 2025 का इस वक्त बजट दे रहे हैं और हम ख़त्म कर रहे हैं, तो जो कीमतों के बढ़ने की शरह है वो 5% के करीब रह जाएगी. अगर ये 25 ही होती तो उन खातून को ज़्यादा तकलीफ़ होती बनिस्बत कि उनको जितनी आज तकलीफ़ हो रही है कि कीमतें 5% बढ़ी हैं इस साल में. ये है उन पे इम्पैक्ट. दूसरी बात ये है कि अभी इसी मुल्क में, मैं समझता हूँ कि ये कहना बड़ा आसान है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं है. 10 मई को इसी मुल्क में डिफेंड किया और दुनिया को ये भी दिखाया कि वी आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग आवर कंट्री एंड आवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. इसी मुल्क की बत्ती को इस्तेमाल करके रात को वॉक करते हैं ये सारे लोग जो गुफ्तगू करते हैं. इसी मुल्क की सड़क को इस्तेमाल करके खैबर से लेकर सिंध तक ट्रैवल करते हैं. कई जगह अच्छी नहीं भी होगी, मैं मान सकता हूँ, इसमें 4-5 एयरलाइंस काम करती हैं, इसी मुल्क में काम करती हैं. ये बात दुरुस्त है कि हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स और पावर्टी के इंडिकेटर्स हैं वो कदरे वीक हैं और हम वो ग्रोथ जो हमें पिछले 10, 15, 20 साल में रखनी चाहिए थी, जिसका मतलब है हमें 5 से 7% ग्रो करना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए. ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है. उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि नौकरियां नहीं क्रिएट हुई और जब नौकरियां नहीं क्रिएट हुई तो जो सतह गुर्बत है वो बढ़ती गई है पाकिस्तान में. और अब चूँकि 2019 के बाद कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ये जितनी भी गुफ्तगू हो रही है इसको रियलाइज़ करें कि पाकिस्तान में सेंसस हुआ ही नहीं है. उस वक्त के मुताबिक जो पावर्टी की एक रेट चेंज किया है वर्ल्ड बैंक ने, तो वो एक 44% जो एब्जेक्ट पावर्टी, जो एक्सट्रीम पावर्टी है, उसका एक रेट आया है क्योंकि वो $3 पे ले गए. ये भी मैं मान सकता हूँ. ये भी याद रखिए कि जितनी चीज़ें उन खातून ने मांगी हैं, जितनी चीज़ें उन्होंने कहा, पानी होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसका कोई ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से है. ये भी समझे ये मुल्क कि क्या काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के करने के हैं, सफाइयाँ, ये सारे काम म्यूनसिपल, और क्या काम फेडरल गवर्नमेंट के करने के हैं, ये भी समझने की ज़रूरत है. सो मतलब सिर्फ 5 हुकूमतें पाकिस्तान में काम करती हैं, चूँकि नई लोकल गवर्नमेंट उस तरह फंक्शनल, तो मैं उस पर नहीं जाता. सो ये भी समझने की ज़रूरत है. अब जहाँ आ खड़े हुए हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि 24 बार ICU के डॉक्टर के दर पे गए हैं, फिर जाना पड़ता है. आप टैक्स देना नहीं चाहते, ये भी आप रियलाइज़ करें. आप पॉपुलेशन 2.25%, 2.5-3% पे आप एक नया फैसलाबाद खड़ा करते हैं हर साल. इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है? मतलब पहले खुद भी रियलाइज़ करें ना. यू मस्ट लुक इनटू योरसेल्फ आल्सो. आप हर साल एक फैसलाबाद 8 मिलियन का शेयर खड़ा करते हैं पाकिस्तान में. अगर सबसे काबिल इकोनॉमिस्ट भी इस मुल्क को रन कर रहा हो ना, तो वो नहीं फराहम कर सकता इस किस्म की. सो शुरू यहाँ से करें कि अपने घर को कैसे ठीक करें, फिर आगे चलते हैं. दूसरी बात, जो टैक्सेशन का निज़ाम है, आपने खुद ये तय किया कि हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज 78 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान की नहीं करेंगे.
ये आपने तय किया, ये प्रोविंसेस के पास था, फेडरल गवर्नमेंट का भी काम नहीं था। अब IMF ने आकर आपको ये कहा कि आप ये निफाज कीजिए, तो आप कर रहे हैं। सो आप जितना मर्जी ब्लेम करें IMF को, दैट्स अ गुड स्टेप। आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर एटलीस्ट 15 years इन पाकिस्तान कि जो एंकर पे टैक्स है, जो कंसल्टेंट पे टैक्स है, जो जफर पिराचा साहब की फॉरेक्स के कारोबार पे टैक्स है, उतना ही मेरे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे टैक्स होना चाहिए। नहीं किया, अब करने जा रहे हैं। अभी भी 1 जनवरी से करना था, नहीं किया। आगे चलिए, अब जो रिटेलर और होलसेलर है वो 37 लाख है इस मुल्क में। कितना? 3.7 मिलियन। वो टोटल आमदन का 20,000 अरब कंट्रीब्यूट करता है। उससे अथॉरिटीज ने बताया, मैं नहीं कह रहा, 40 लाख रुपए टैक्स कलेक्ट हुआ। ठीक है, मतलब नहीं देना चाहते, POS मशीन्स लगाते हैं, नहीं लगाना चाहते। अगर आप ताजिर दोस्त स्कीम लाते हैं, फ्लॉड स्कीम होगी, नहीं करना चाहते। मुझे टेबल पर याद है 2-3 दफा फाइनेंस की जाकर ये लगाया तो क्या हुआ, स्ट्राइक्स हो जाती हैं, वो भी 1000 रुपया 2000 रुपया भी विड्रॉ करना पड़ता है। सो पहले लोगों को भी समझना चाहिए कि उन्होंने मुल्क के साथ एक मुल्क बता दें जो बाहर जाके अपनी रियल एस्टेट बेच रहा हो। वो कहते हैं हम ITES बेचना चाहते हैं, हम बांग्लादेश की खवातीन जो हैं वो कारोबार करेंगी, वो सबसे ज़्यादा अच्छी निटिंग करेंगी, वीविंग करेंगी और दुनिया को 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगी। वियतनाम ये कहता है कि मैं पार्ट्स बनाऊंगा मोबाइल के और दुनिया को बेचूंगा। सो समझने की कोशिश करें, डोंट पहले कौम को आपने कहा ना समझाना जरूरी है, तो मैं समझाने की कोशिश कर। अब इस बजट पे आखिरी बात ये कहता हूँ, मसावी टैक्सेशन होनी चाहिए, आप पे, रियल एस्टेट पे, एग्री पे, मैन्युफैक्चरिंग पे। मैन्युफैक्चरिंग 45% टैक्स है इस वक्त, 45% टैक्स है मैन्युफैक्चरिंग पे। हाउ कैन यू हैव मैन्युफैक्चरिंग इन दिस कंट्री? बिजली पे 18% GST लगा हुआ है। सो मसावी टैक्सेशन कीजिए। खाकान साहब, इसको जरा मजीद ब्रेक करेंगे, इसको और तोड़ेंगे और आपसे मजीद इस पे सवाल करेंगे। एक्चुअली सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।